हेलो, दिस इज आईसी हेल्प एकेडमी एंड माई सेल्फ शैलजा। सो स्टूडेंट, जो हम लोगों ने 10+2 का जो शेयर कैपिटल स्टार्ट किया है वॉल्यूम 2 बुक का, उसमें आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर। सो कई बार कंपनी क्या करती है कि जैसे कुछ एक शेयर होल्डर जो हैं उन्होंने क्या किया होता है कि अपनी कॉल मनी नहीं दी होती है, तो उस केस में कंपनी क्या करती है, उनके शेयर्स को फोरफिट कर लेती है, मतलब जब्त कर लेती है, मतलब कि उनके शेयर्स को कैंसिल आउट कर देती है। तो उसके बाद जब वो कैंसिल आउट हो गए तो वो शेयर्स किसके पास है? अभी कंपनी के पास है। तो उस केस में कई सी कंपनी क्या करती है, कई बार उन शेयर्स को री इशू कर देती है। कंपनी चाहे तो उनको री इशू भी कर सकती है, तो कर भी देती है। तो उस केस में क्या क्या जर्नल एंट्री पास होंगी? तो आज हमारा टॉपिक ही यही रहेगा, दैट इज री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स। सो स्टार्ट विद द टॉपिक। सो स्टूडेंट, जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर, तो इसमें देखो, ये जो शेयर्स है जब ये री इशू किए जाते हैं किसी दूसरे पर्सन को, तो यहाँ पे इन शेयर को हम 3 तरीकों से री इशू कर सकते हैं, एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट। जैसे कि हमने फर्स्ट टाइम जब सीखा कि शेयर्स को जब सिर्फ इशू करते हैं फर्स्ट टाइम, तब तो शेयर सिर्फ पार पे इशू होते हैं या फिर प्रीमियम पे इशू होते हैं, डिस्काउंट पे इशू नहीं करते हैं। लेकिन जब हम उनको री इशू करते हैं तो वो पार पे भी री इशू हो सकते हैं, प्रीमियम पे भी री इशू हो सकते हैं और डिस्काउंट पे भी री इशू हो सकते हैं, राइट। सो फोरफिटेड शेयर बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी एंड द कंपनी कैन री इशू देम। तो वो कंपनी की प्रॉपर्टी होगी क्योंकि वो कैंसिल कर दिए, तो जिस पर्सन को उन्होंने वो इशू किए थे उससे तो ले लिए वापस, मतलब वो कैंसिल आउट हो गए। तो अब वो किसकी प्रॉपर्टी बन गई? कंपनी की प्रॉपर्टी बन गई। अब कंपनी क्या कर सकती है? उन शेयर को री इशू करती है। तो मैंने जैसे अभी बताया कि उनको हम एट पार, हम मतलब कंपनी एट पार पे, एट प्रीमियम पे और एट डिस्काउंट पे री इशू कर सकती है। अब देखो, इन तीनों केसेस में आपको पता है, जैसे इस चैप्टर में मोस्टली हम क्या कर रहे हैं, जर्नल एंट्रीज, ठीक है। तो ये जो हमारे 3 केस हैं, इन तीनों में हम पढ़ेंगे कि इसकी जर्नल एंट्रीज क्या रहेगी, राइट। सो इसमें सबसे पहले जैसे हमारा लाइक अकाउंटिंग एंट्रीज अगर हम सीखेंगे री इशू फोरफिटेड शेयर की, तो सबसे पहले है फोरफिटेड शेयर इशूड एट पार। तो जब उन फोरफिट शेयर को जब री इशू किया तो किस पे री इशू किया? पार पे री इशू किया। सो सब क्या आएगा इसमें? इसमें क्या है, फोरफिटेड शेयर री इशूड एट पार। इसके लिए हमारे पास जर्नल एंट्री क्या रहेगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट में कितना पैसा आएगा? जितने अमाउंट में उन शेयर को री इशू किया है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, मतलब जो भी टोटल हमारा जो पेड अप कैपिटल होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। और बाकी का जो फोरफिचर का पैसा वो कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे? कैपिटल रिजर्व में। और ये पैसा कैपिटल रिजर्व में जो फोरफिचर वाला है इसलिए ट्रांसफर किया जाता है ताकि इस पैसे को फ्यूचर में कंपनी कहीं भी यूज कर सकती है जब भी उसको रिक्वायर्ड होएगा। देखो स्टूडेंट, ये जर्नल एंट्री से पहले इवन कि मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बताती हूँ कि जब शेयर पार पे, प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे इशू करते हैं तो क्या फेस वैल्यू रहेगी हमारी। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो यहाँ पे कि एक शेयर होल्डर है, सपोज उसका नाम है मिस्टर राम, राइट। तो मिस्टर राम है, उसके पास थे 100 शेयर और कंपनी ने क्या किया है? उनको फोरफिट कर दिया है। अब ये जो फोरफिटेड शेयर हैं 100, कंपनी ने इनको फर्दर क्या कर दिया? री इशू, किसी और पर्सन को री इशू कर दिया। कितने शेयर री इशू किए? 100। अब मान के चलो ये जो 100 शेयर थे और एक शेयर जो था वो कितने का था? 10 रुपीज का था। अब कंपनी ने इसकी इंस्टॉलमेंट कैसी मांगी थी कि उसने कहा था 4 रुपये जो है एप्लीकेशन पे होंगे, 3 रुपये अलॉटमेंट होगा और 3 रुपये जो फर्स्ट और फाइनल कॉल होगा, ठीक है। टोटल 10 रुपीज हो गए हमारे। कंपनी ने क्या किया था? इसके शेयर एक तो पहले फोरफिट कब किए थे कि उससे एप्लीकेशन मनी मांगी, उसने दे दी। उससे अलॉटमेंट मनी मांगी थी लेकिन उसने नहीं दी और कंपनी ने उसी के बाद उसके शेयर फोरफिट कर दिए। मतलब अगली वाली तो उसको कॉल किया ही नहीं है, मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे गया ही नहीं है कंपनी। इट मीन्स उसने, मतलब कंपनी ने उससे टोटल कितना कॉल्ड अप किया? 4 + 3, मतलब 7 रुपए का कॉल्ड अप किया है। तो स्टूडेंट, इसमें एक चीज समझनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम शेयर्स को री इशू करते हैं ना, तो उस टाइम पे उनकी फेस वैल्यू सिर्फ वही लेके चलनी है जो उसकी कॉल्ड अप कैपिटल होगी,
तो टोटल कॉल्ड अप कंपनी ने कितना किया, 7 रुपए, मतलब सिर्फ 4 एप्लीकेशन के और 3 अलॉटमेंट के। तो अब हम मान के चलेंगे जो शेयर है जिसको कंपनी री इशू करेगी, उसकी जो फेस वैल्यू रहेगी वो एक तरह से कितनी रहेगी, 7 रुपीज, राइट। तो अब यहाँ पे 3 सिचुएशन हो सकती हैं कि शेयर था 7 का, लेकिन कंपनी ने जब उसको री इशू किया 8 में किया। शेयर था 7 का और कंपनी ने री इशू किया 7 में ही। शेयर था 7 का और कंपनी ने री इशू किया 6 रुपए में। तो जब 7 का शेयर 7 में ही री इशू होएगा, इसका मतलब कि वो कौन सा केस हो गया हमारा, पार वाला। 7 का शेयर 8 में री इशू हो गया, मतलब कौन सा केस हो गया हमारा, प्रीमियम वाला। और 7 का शेयर जब 6 रुपए में री इशू हो गया, मतलब कौन सा केस हो गया हमारा, डिस्काउंट वाला। ठीक है, कि शेयर था ज्यादा का, कम में री इशू किया, राइट। तो बेसिकली ये जो हम केस कर रहे हैं, मतलब ये जो जर्नल एंट्री सीख रहे हैं, ये इस केस वाली एट पार वाली, कि जो भी उसकी फेस वैल्यू होगी शेयर की, मतलब जितना कॉल्ड अप कैपिटल थी उसकी और जितने या शेयर होल्डर ने पेड अप कर दी थी, जितने पे कर दिए थे पैसे, वहां तक ही हम यहाँ पे लेके चलेंगे, वो शेयर की फेस वैल्यू मान के चलेंगे। तो ये केस है कि जब 7 का शेयर 7 में ही इशू कर दिया, तो उस केस में जर्नल एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और उसके बाद देखो स्टूडेंट, जब भी हम फोरफीट करते हैं उसके बाद हम ये एंट्री करेंगे, दैट इज फोरफीटेड शेयर टू कैपिटल रिजर्व। बाकी का जो भी फोरफीचर वाला पैसा बचेगा उसको कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे हम, कैपिटल रिजर्व में। हम मतलब कि कंपनी की करती है कैपिटल रिजर्व में उसको ट्रांसफर कर देती है। ये तो सिंपल सी एंट्री थी कि जिन शेयर होल्डर को री इशू किया तो उन्होंने हमें पैसे दिए, बैंक को डेबिट कर दिया और शेयर उनको री इशू की, तो शेयर कैपिटल क्रेडिट होगी। सेकेंड केस है फोरफीचर ऑफ शेयर, फोरफीटेड शेयर री इशूड एट प्रीमियम। अब प्रीमियम में जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था कि फेस वैल्यू हम मान के चल रहे हैं अब उसकी 7, क्योंकि टोटल पेड अप सिर्फ 7 रुपए ही है। तो यहाँ पे कि 7 का शेयर 8 में दिया, इट मीन्स, तो इस केस में हमारी जर्नल एंट्री क्या रहेगी, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ध्यान से समझना स्टूडेंट कि मतलब यहाँ पे बैंक में कितने पैसे आएंगे, दैट इज टोटल 8 रुपए। अगर मान के चलो शेयर होल्डर है राम, तो उसके 100 शेयर थे, तो मतलब 8 रुपए हमारे बैंक में आएंगे, जिसमें से शेयर कैपिटल की, शेयर की हम मान के चल रहे फेस वैल्यू कितनी, मैंने कहा जो टोटल पेड अप या कॉल्ड अप होती है, तो टोटल कॉल्ड अप या पेड अप हमारी कितनी है, दैट इज 7 रुपीज। तो टोटल पेड अप अगर 7 रुपीज है तो यहाँ पे 7 रुपए आ जाएंगे, मतलब 100 इंटू 7। और प्रीमियम के, तो 7 का शेयर था 8 में दिए, तो प्रीमियम के कितने रुपए आ गए, 1 रुपीज। ठीक है, तो 1 रुपए का हमारा प्रीमियम आ जाएगा यहाँ पे, मतलब 1 इंटू 100 ये आ जाएगा आपका, राइट। और यहाँ पे 7 इंटू 100 अकॉर्डिंग टू जो हमने सीखा है। एंड अगेन जो रिमेनिंग पैसा होगा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, उसकी जर्नल एंट्री होगी फोरफीटेड शेयर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। नेक्स्ट हमारा होगा डिस्काउंट वाला केस, फोरफीटेड शेयर इशूड एट डिस्काउंट। उसकी जर्नल एंट्री क्या रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड फोरफीटेड शेयर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब अगेन स्टूडेंट ये ध्यान से समझना है, मैंने कहा कि शेयर जो थे, तो शेयर के अब हम फेस वैल्यू क्या मान के चल रहे हैं, 7 रुपए। ठीक है, 7 का शेयर 8 में देगा तो प्रीमियम होएगा, 7 का शेयर अगर वो 7 में दे रहा तो एट पार होएगा, और 7 का शेयर वो 6 में दे रहा तो क्या हो गया, डिस्काउंट। अब ये वाला केस है, इसका मतलब अगर वो 7 का शेयर 6 में देगा तो 1 रुपए का तो डिस्काउंट हो जाएगा। तो एक्चुअल उसकी फेस वैल्यू तो 7 है, जिसमें से 6 रुपए क्या हो गया उसका, जो उसने री इशू पे अमाउंट रिसीव किया, तो टोटल पैसा कितना आया उसको, ध्यान से समझना स्टूडेंट। री इशू के टाइम पे 7 रुपए मिले हैं उसको। सो स्टूडेंट इसमें क्या होगा कि जैसे मैंने कहा कि 6 रुपए हैं, तो 6 रुपए तो हमें यहाँ पे मिले, तो कितना आएगा यहाँ पे, मान के चलो जो मिस्टर ए का मैं एग्जाम्पल, मिस्टर राम या ये जो भी है, तो सपोज उसके 100 शेयर थे, तो 100 शेयर, लेकिन यहाँ पे हमें टोटल अमाउंट मिला कितना शेयर कैपिटल का, 6 रुपए, क्योंकि 1 रुपए का तो हमने डिस्काउंट दे दिया है, तो यहाँ पे आएगा 100 इंटू 6। तो टोटल शेयर कैपिटल मतलब शेयर की फेस वैल्यू तो कितनी थी, 7 रुपए, जिसमें से 1 रुपए का डिस्काउंट है स्टूडेंट, यहाँ 1 रुपीज लिखना है, और 6 रुपए का हमें, तो हमें कितने 6 रुपए आएंगे, मतलब 100 शेयर के 6 रुपए मिलेंगे,
तो मतलब टोटल 600 रुपीज हमें मिलेंगे और 100 रुपीज का क्या हो जाएगा, डिस्काउंट। बाकी का पैसा हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। कैसे करते हैं इसको हम सीखेंगे आगे क्वेश्चन के थ्रू। तो इसके लिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है। सो द एग्जाम्पल इज वाई लिमिटेड forfeited 500 शेयर ऑफ 10 ईच। 500 शेयर है, एक शेयर 10 रुपए का है। फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 3 पर शेयर, मतलब फर्स्ट कॉल थी 3 की और फाइनल कॉल जो 2 रुपए की थी वो तो अभी मांगी ही नहीं है। तो इसमें स्टूडेंट आपने ध्यान से ये समझना है कि, और साथ में कहा है नोट येट द फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर इज नोट येट टू बी मेड, ऑल द forfeited shares were reissued, pass the necessary journal entry in the following cases। मतलब 500 शेयर है, ध्यान से समझना इसको, कैसे अंडरस्टैंड करना है कि इसमें अलॉटमेंट या एप्लीकेशन मनी कितनी होगी। 500 शेयर थे, उसमें से वो कह रहा है कि फर्स्ट कॉल मनी कितने की है। फर्स्ट कॉल मनी है यहाँ पे 3 रुपए और फाइनल कॉल मनी है 2 रुपए। ये है फर्स्ट कॉल और ये है फाइनल कॉल। और अब 500 शेयर है तो एक शेयर है कितने का, 10 रुपए का कह रहे हैं। तो अगर एक शेयर 10 रुपीज का है तो इसका मतलब 3 और 2 5, ये तो हो गए फर्स्ट और फाइनल कॉल के। तो बाकी के जो बचे वो कितने हैं हमारे पास, दैट इज 5 रुपए। ये किसके हैं, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के हुए, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी, राइट। इट मीन्स इस केस में जो भी शेयर होल्डर है उस शेयर होल्डर से एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी मांगी होगी, उसने दे दी। फिर उससे मांगी फर्स्ट कॉल और उसने नहीं दी, फाइनल कॉल तो मांगी ही नहीं है। इसका मतलब टोटल कॉल्ड अप कितना हो गया, 5 + 3 8। मतलब टोटल कॉल्ड अप हम यहाँ पे कितना मान के चलेंगे, 8 रुपए, ठीक है। तो अब इस केस में जब हम रीइश्यू करें तो हम उसकी फेस वैल्यू ही कितनी लेके चलेंगे, मतलब ऐसे समझना है आपने कि हम उसकी फेस वैल्यू कितनी मान के चलेंगे कि उस शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, 8 रुपए, राइट। सो अब कह रहा है कि उसके डिफरेंट डिफरेंट केसेस है। जैसे केस 1 है तो कह रहा है इफ द शेयर आर री इश्यूड ₹4.5 पर शेयर। अब देखो पहले केस में मतलब शेयर है, उसकी वैल्यू है 8 रुपए, लेकिन दिया कितने में, 5 में। ज्यादा का था, कम में दिया, तो साथ में इसका मतलब इसके ऊपर क्या दे दिया, डिस्काउंट। तो कितने का डिस्काउंट बन गया इसमें से, 8 - 5 ₹3 का क्या हो गया इसके ऊपर, डिस्काउंट। एक्चुअल वैल्यू कितनी है शेयर कैपिटल की, 8 रुपए, हमें मिले कितने उस पे, सिर्फ 5 रुपए। 500 शेयर पे 5 रुपए मिले, ठीक है। और 3 रुपए का क्या हो जाएगा, डिस्काउंट। तो स्टूडेंट, और अगला केस भी स्टूडेंट आप देख लें, शेयर आर री इशूड ₹4.9 पर शेयर, ₹8 कॉल्ड अप। और फिर इफ शेयर आर री इशूड फॉर ₹8 पर शेयर, फुली पेड अप। ये फुली पेड अप, फुली कॉल्ड अप क्या होता है मैं आपको समझाती हूँ अभी जब हम इसका एग्जाम्पल करेंगे। एंड एक बार कह रहा है उसको फोर्थ केस में री इशू किया है 12 पर शेयर, फुली कॉल्ड अप। और लास्ट केस में कह रहा है 8 पर शेयर पे री इशू किया और 8 ही कॉल्ड अप है, ठीक है। तो पहला केस फिलहाल अब ये लेके चल रहे हैं, दैट इज 5 पर शेयर पे री इशू किया है। तो इस केस में हमारी जर्नल एंट्री क्या रहेगी, तो क्या होगा यहाँ पे, पहले तो हमें 4 फीचर की एंट्री करनी पड़ेगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हमारी 4 फीचर की एंट्री होगी तो शेयर कैपिटल, देखो हमें फर्स्ट कॉल नहीं मिला है, फाइनल कॉल तो उससे किया ही नहीं है, तो शेयर कैपिटल कितना आ गया हमारा 4000। मतलब टोटल कॉल्ड अप, जैसे मैंने कहा था कि एक शेयर था 10 रुपए में, तो 5 हमारे अलॉटमेंट एंड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के हो गए स्टूडेंट इस केस में। और फर्स्ट कॉल के कितने हो गए हमारे इस केस में, दैट इज कितने हैं, 3 रुपए है ना। और फाइनल कॉल के कितने हैं, 2 रुपए। तो 5 + 3 8 रुपीज। तो मैंने कहा इसकी हम फेस वैल्यू क्या मान के चलेंगे, 8 रुपए, राइट। एक मिनट स्टूडेंट। सो स्टूडेंट आप देखें टोटल कॉल्ड अप या टोटल पेड अप हमारे यहाँ पे कितने हो गए, 8 रुपए हो गए, राइट। सो कितने शेयर थे हमारे, 500। मतलब बंदे ने 500 शेयर पे हमें सिर्फ 8 रुपए दिए, 2 तो दिए नहीं है। तो यहाँ पे हम शेयर की रीइश्यू के टाइम पे फेस वैल्यू भी कितनी लेके चलेंगे, ₹8, राइट।
पर पहले तो फोर फीचर की एंट्री होगी कि हमें फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला। ये 5 रुपीज जो है ये तो हमारे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के हैं, और ये फर्स्ट कॉल के हैं, और ये फाइनल कॉल के हैं जिनको कॉल ही नहीं किया। ठीक है, तो टोटल शेयर कैपिटल, एक तो 500 शेयर थे, इनटू टोटल कॉल्ड अप कितना हुआ 8 रुपए, ये टोटल पेड अप कितना हुआ 8 रुपए, क्योंकि उसने दिए भी 8 और कॉल्ड अप भी 8 ही किए। ठीक है, तो 500 इंटू 8 दैट इज 4000, जिसमें से फर्स्ट कॉल नहीं आई है। फर्स्ट कॉल कितने की थी 3 रुपए की थी, तो 500 इंटू 3 रुपीज के हिसाब से दैट इज 1500 आ गया। तो टोटल 4 फीट कितना होगा जितना उसने हमें दे दिया था 5 रुपीज, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 500 इंटू 5 दैट इज 2500। सो स्टूडेंट ये तो हमने 4 फीचर की एंट्री में भी सीखा था। अब हम रीइश्यू की एंट्री सीखेंगे। तो हमारा फर्स्ट केस क्या था कि 5 का शेयर, वो सॉरी 8 का शेयर मान के चलें कि 8 अगर कॉल्ड अप है तो वो कितने में दे रहा है 5 में रीइश्यू कर रही है कंपनी। तो पहली एंट्री तो क्या आएगी, तो मैंने कहा अगर 8 का शेयर 5 में दे रहा है तो 3 रुपए तो डिस्काउंट के हो जाएंगे, तो टोटल उसकी फेस वैल्यू मान के चले 8। तो यहाँ पे एक तो 4 फीचर की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिटेड, सॉरी री इशू की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड, ये डिस्काउंट है तो शेयर 4 फीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट, जब हमने शेयर 4 फीट की होते हैं तो उसका जो अमाउंट है, मतलब जितना भी लॉस होता है वो यहाँ पे हम उसको एडजस्ट कर लेते हैं, जो 4 फीटेड वाला पैसा होता है। ठीक है, याद रखना कंपनी यहाँ पे डिस्काउंट 2500 से ज्यादा नहीं दे सकती है, राइट। तो यहाँ पे क्योंकि उसने जो शेयर जिसको 4 फीट किया था उन्हीं को तो फर्दर रीइश्यू कर रही है, तो 4 फीट के टाइम पे जितना उसने पैसा ले लिया था उनसे पुराने वाले शेयर होल्डर से, उतना पैसा तो 4 फीट कर लिया कंपनी ने, अपने पास रख लिया उतना पैसा, वो तो रिफंड किया नहीं है, तो उतना तक का तो कंपनी नुकसान रख सकती है। मतलब कि कंपनी जो है 2500 तक का तो डिस्काउंट देगी, उससे ज्यादा नहीं देगी, वो कंपनी के लिए नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इस केस में क्या हुआ, टोटल बैंक अब 500 शेयर है इनटू कंपनी ने शेयर जो रीइश्यू किया कितने पे किया 5 पे रीइश्यू किया, तो उसको टोटल कितने पैसे मिले 2500, 500 इंटू 5, और मैंने कहा 3 रुपए का तो डिस्काउंट हो गया, तो 500 इंटू 3 दैट इज 1500, और टोटल उसकी फेस वैल्यू हम क्या मान के चल रहे हैं 8 रुपए, जो मैंने आपको अभी कहा था। ठीक है, तो 8 रुपए उसकी फेस वैल्यू होगी दैट इज 500 इंटू 8 रीइश्यू के केस में। वैसे तो सिंपली उसकी फेस वैल्यू थी 10 रुपीज, लेकिन जब रीइश्यू करते तो टोटल कॉल्ड अप या पेड अप देखते हैं वो उसकी फेस वैल्यू हो जाती है। अब द क्वेश्चन इज कि हम कितना पैसा जो है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो स्टूडेंट इसमें हमें एक चीज ध्यान रखने वाली है, मतलब इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला ही लेके चले, जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि वो कैसे निकाले कि कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा हमने ट्रांसफर करना है। तो क्या लिखेंगे इसके लिए, टोटल अमाउंट फोरफिटेड या टोटल फोरफिटेड अमाउंट अपॉन नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड। माइनस रीइश्यू डिस्काउंट। तो देखो स्टूडेंट टोटल फोरफिटेड अमाउंट, हमारा जो टोटल फोरफिटेड अमाउंट कितना वो है 2500, तो इसके अकॉर्डिंगली 2500 अपॉन क्या रहेगा हमारा नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड, कितने शेयर फोरफिट हुए हैं 500 इनटू नंबर ऑफ शेयर रीइश्यू, रीइश्यू भी कितने किए हैं 500, तो इसको कैलकुलेट करें तो 500 से 500 गया तो हमारे पास कितना बचा 2500 माइनस रीइश्यू डिस्काउंट, रीइश्यू पे कितना डिस्काउंट दे रहे हैं 1500, तो हमारे पास कितना अमाउंट बचा है यहाँ पे 1000। ये जो पैसा है ये हम कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। तो शायद स्टूडेंट आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट केस लेके चलते हैं।
तो आप इसको फिर से वीडियो को पॉज करके या इस क्वेश्चन को एक बार लिख लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। सेकंड केस में आपको वैसे ही बता देती हूँ कि एक शेयर जो है वो कितने में रीइश्यू कर रहे हैं, 9 रुपए में, राइट। तो 4 फीचर वाली आपको तो एंट्री पता है, जिसमें मैंने जैसे पिछली स्लाइड में हमने देखी, तो उसमें हमें पता कि 4 फीचर का कितना पैसा है, दैट इज 2500 रुपीज जो है वो हमने क्या किए हैं, 4 फीड किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये जो केस है, इसमें एक शेयर जो वो कितने में दे रहे हैं, 9 रुपए में। अब देखो स्टूडेंट, मैंने कहा था टोटल जो कॉल्ड अप है वो कितना है, 8 रुपए है। इसका मतलब अब हम शेयर की फेस वैल्यू कितने लेके चल रहे हैं, 8 रुपए। अब शेयर 8 का है, लेकिन री इशू कितने में किया है, 9 रुपए में। तो उसका री इशू का अमाउंट कितना है, 9 रुपए। अब शेयर 8 का है, ज्यादा में दिया तो 1 रुपया किस ज्यादा ले रहे हैं, वो किसका हो गया, प्रीमियम का। तो 1 रुपया हमारा जो है वो किसका होगा, अभी प्रीमियम का, मतलब ₹1 ऑफ प्रीमियम। तो इस केस में जनरल एंट्री क्या रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ध्यान से समझना, हम इस बार टोटल रीइश्यू में कितने पैसे ले रहे हैं, 9 रुपए। शेयर कितने हैं, 500, दैट इज 4500। शेयर कैपिटल का फेस वैल्यू कितनी है शेयर की, दैट इज 500 इंटू 8। तो बाकी 1 रुपए का क्या हो गया, प्रीमियम। तो अब कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा जाएगा, तो स्टूडेंट मैंने कहा कि 4 फीचर में कितना पैसा था, दैट इज 2500 रुपीज जो थे हमने 4 फीट किए थे, अकॉर्डिंग टू जैसे मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया। तो क्या फॉर्मूला रहता है हमारा, टोटल 4 फीटेड अमाउंट अपॉन नंबर ऑफ शेयर 4 फीटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर री इशू हमारे 500 है, माइनस री इशू डिस्काउंट इस बार कोई नहीं है, इस बार तो इवन की प्रीमियम पे दिए, तो अब टोटल हमारे पास कितना बचा, 2500 जो हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, राइट। थर्ड केस लेके चलते हैं स्टूडेंट। इसमें हमारे पास क्या है कि एक शेयर जो है, मतलब उसका कहा है 8 रुपए में दिया है, मतलब शेयर की फेस वैल्यू भी 8 रुपए है और दिया भी कितने में है, 8 में है। लेकिन स्टूडेंट इसमें एक पॉइंट लिखा है, दैट इज फुली पेड अप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने वाला, फुली पेड अप। तो स्टूडेंट कभी भी फुली पेड अप या कभी भी फुली कॉल्ड अप लिखा हो, तो इस केस में हम उसकी वही फेस वैल्यू लेके चलते हैं जो उसकी एक्चुअल होती है। जो बिगिनिंग में इसकी फेस वैल्यू कितनी थी, दैट इज ₹10। तो अब हम इसकी फेस वैल्यू 8 की बजाय, वैसे तो मैंने कहा था पिछली जो एंट्रीज थी, जब वहां पे फुली पेड अप या फुली कॉल्ड अप ऐसा वर्ड नहीं लिखा था, उस केस में तो हम उसकी फेस वैल्यू क्या मान के चले जब शेयर को रीइश्यू करते हैं कि वही होगी जो कॉल्ड अप वाली होगी। लेकिन जब उन्होंने लिख दिया कि फुली पेड अप, इट मीन्स कि इस केस में उसकी फेस वैल्यू हम कितनी मान के चलेंगे, 10 रुपए, राइट। तो स्टूडेंट इसमें क्या होगा, अब हमारी फेस वैल्यू 10 रुपए और कहा है कि एक शेयर जो वो कितने में दिया है, 8 में दी है। अगेन वही चीज आ गई, तो 2 रुपए का क्या हो गया फिर से, मतलब कम में दी है, फुली पेड अप है। तो 10 का शेयर था, 8 में दिया, तो 2 रुपए का क्या हो गया, डिस्काउंट, राइट। तो इस केस में कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट जाएगा वो भी सीखना पड़ेगा। सो स्टूडेंट आप ध्यान से देखें। तो क्या है, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है पर प्लीज थोड़ा ध्यान से देखें आप। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिटेड शेयर 4 फीचर, क्योंकि डिस्काउंट में दे रहे टू शेयर कैपिटल। तो मैंने क्या कहा, शेयर कैपिटल मतलब शेयर की फेस वैल्यू क्या मान के चल रहे हैं, 10 रुपए इंटू 10, ये आ गया 5000 था आपका, जिसमें से हमें कितने मिले, 8 रुपए। तो 500 इंटू 8 और डिस्काउंट कितने का हो गया, 2 रुपए का। ये तो हो गया हमारा कि डिस्काउंट पे कैसे दिया। स्टूडेंट मैं बार बार कह रही हूं, यहाँ पे फुली पेड अप और फुली कॉल्ड अप जब भी लिखा हो तो हमने उसकी फेस वैल्यू क्या लेनी है, जो बिगनिंग में हमारा शेयर की एक्चुअल वैल्यू होती है, राइट। अब हम कितना पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, अगेन वही फॉर्मूला, टोटल 4 फीटेड अमाउंट, 4 फीटेड शेयर, री इशूड शेयर माइनस री इशू डिस्काउंट। तो री इशू पे कितना डिस्काउंट दिया है, 1000।
तो 500 में 500 गया, ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो 2500 माइनस 1000, तो कितना बचा हमारा 1500। तो इस बार कैपिटल रिजर्व में कितने पैसे जाएंगे 1500, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास अगला केस, दैट इज एक शेयर जो है वो 12 रुपए में दिया है, बट अगेन यहाँ पे लिखा है फुली कॉल्ड अप। इस केस में लिखा है फुली कॉल्ड अप, और स्टूडेंट मैंने अभी कहा आपको कि फुली कॉल्ड अप या फुली पेड अप जब लिखा हो तो हम फेस वैल्यू वही लेके चलते हैं जो शुरू में होती है, फुली कॉल्ड अप। तो हम इस केस में उसकी फेस वैल्यू, जो शेयर जिसको रीइश्यू करे उसकी फेस वैल्यू कितनी मान के चलेंगे, दैट इज 10 रुपीज। पर इसको दे कितने में रहे हैं वो 12 रुपए में, ज्यादा में दे रहे हैं, मतलब 2 रुपए का प्रीमियम, ₹2 का क्या है प्रीमियम, प्रीमियम पे रीइश्यू कर रहे हैं। तो टोटल हमें कितने मिल रहे हैं 12 रुपए, तो 500 इंटू 12 रुपीज हमें मिल रहे हैं, जिसमें शेयर कैपिटल के तो 10 रुपए ही हैं, तो 500 इंटू 10 शेयर कैपिटल के हैं। सो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दैट इज 500 इंटू 2, राइट। तो यहाँ पे कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा जाएगा, दैट इज 2500 स्टूडेंट। क्यों जाएगा, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जो मैंने कहा था, टोटल फोरफीटेड अमाउंट 2500 है हमारा, अपॉन टोटल फोरफीटेड शेयर 500 है, इनटू री इशूड शेयर 500, डिस्काउंट कोई नहीं है हमारा री इशू पे, तो 0, तो टोटल कितना आ गया 2500 जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। लास्ट स्टूडेंट हमारा जो केस था वो था 8 का शेयर था और 8 में ही दे दिया, एट पार पे हो गया, तो मतलब कि उसकी कॉल्ड अप वैल्यू भी 8 रुपये है और दिया भी कितने में है 8 में, नो डिस्काउंट नो प्रीमियम, इट मीन्स हमें टोटल 8 रुपये मिले हैं शेयर पे, तो 500 इंटू 8, तो शेयर कैपिटल में 500 इंटू 8, तो कैपिटल रिजर्व में कितने जाएंगे, ऑब्वियसली स्टूडेंट 2500 जाएंगे, क्योंकि सारा ही फोरफीटेड अमाउंट जो है कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। अगेन फॉर्मूले से चलना है, तो टोटल फोरफीटेड अमाउंट 2500 था, फोरफीटेड शेयर 500, री इशूड शेयर 500, री इशू डिस्काउंट कोई नहीं है, तो 500 में 500 कैंसिल आउट हो गए, तो कितना बचा हमारा 2500 जो चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में। तो ये था स्टूडेंट की हाउ टू री इशू द फोरफीटेड शेयर। बट अभी हमने ये जो मतलब मैंने आपको इस वीडियो में समझाया, इसमें बताया है मैंने कि सारे के सारे जो फोरफीटेड शेयर थे वो सारे के सारे ही री इशू कर दिए। लेकिन स्टूडेंट अब हमारे पास एक केस और होता है कि जब सारे शेयर री इशू नहीं किए जाते हैं, मान लो कि कंपनी ने 100 शेयर री इशू किए, उसमें से सिर्फ 50 शेयर ही कंपनी ने 100 शेयर फोरफीट किए हैं, उसमें से सिर्फ 50 शेयर ही री इशू किए हैं। तो उस केस में स्टूडेंट क्या किया जाता है, कैसे कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट किया जाता है, वो थोड़ा सा डिफरेंट केस है, तो उसको सीखने के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सो स्टूडेंट ये था हमारा आज का वीडियो, दैट इज री इशू ऑफ फोरफीटेड शेयर। अब स्टूडेंट एंड में ये कहना चाहूंगी कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और प्लीज़ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें स्टूडेंट। सो टिल देन थैंक यू वेरी मच।